इंडियाज ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, हु किल्ड आरुषि तलवार। पिछले 17 सालों से इस केस को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। सस्पेक्ट्स जेल में सजा कंप्लीट भी कर चुके हैं, पर आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर मर्डर करा तो करा किसने। पर शायद इस वीडियो के बाद सबको पता चल जाएगा कि मर्डर किसने करा था। रेडिट, यूट्यूब, आर्टिकल्स, थ्योरीज, मैंने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है एंड पहले भी मैंने इस केस के ऊपर 3 वीडियोस बनाए हैं। पर इस वीडियो में जो थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद सबसे क्लोज होने वाला है रियलिटी से। पहले एविडेंसेस दूंगा, फिर एक के बाद एक पीसेस को जॉइंट करता जाऊंगा और आप भी मेरा हेल्प करना कमेंट सेक्शन में। पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये सेंसिटिव मैटर है। अगर कुछ गलत बोला तो माफ़ कर देना। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पजल के पहले हिस्से के इम्पोर्टेंट एविडेंसेस आपके आगे रखता हूँ। हेमराज के रूम में उस रात 3 लोग थे। एक हेमराज और बाकी 2 के बारे में पता नहीं। हेमराज के बाथरूम में डिफरेंट यूरिन सैंपल्स मिले थे। हेमराज ने उस रात खाना नहीं खाया था। हेमराज बहुत डरा हुआ था, उसने किसी से मदद भी मांगी थी। हेमराज 1 साल से अपने घर पैसे नहीं भेज रहा था। हेमराज उस रात बहुत पिया हुआ था एंड उसके मोबाइल पे एक पीसीओ से कॉल आया था। तो पजल के पहले हिस्से को बनाते हैं। शायद हेमराज ने किसी से पैसे उधार लिए थे एंड जिससे उधार लिया होगा वो थोड़ा पावरफुल इंसान रहा होगा। हेमराज ने बहुत बड़ा अमाउंट लोन लिया होगा क्योंकि वो 1 साल से अपने गांव में पैसे नहीं भेज रहा था एंड धीरे धीरे पैसे लौटा रहा होगा। जब किसी कारणवश वो पैसे लौटा नहीं पाया तो वसूली के लिए उस बंदे ने, मतलब जिससे हेमराज ने पैसे लिए थे, उस बंदे ने 2 आदमी भेजे होंगे हेमराज से पैसे वापस लाने। वो 2 बंदे रात के 8:27 पे एक पीसीओ से हेमराज को कॉल किए होंगे कि भाई सुन, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं पैसा लेने, तो चुपचाप से लौटा दियो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसके कारण हेमराज एकदम डर गया होगा कि कहीं इसके कारण राजेश उसको नौकरी से न निकाल दे। तो जब वो 2 बंदे घर आए होंगे तो चुपचाप से हेमराज ने उन दोनों को अपने रूम में ले लिया होगा एंड कोई बहाने से उनका ट्रस्ट जीत लिया होगा एंड उनको ड्रिंक्स ऑफर करा होगा। इन दोनों के कारण हेमराज ने खाना नहीं खाया होगा एंड इसी के साथ हमारा पहला पजल का हिस्सा कंप्लीट होता है। क्या सोच रहे हो, क्या इन दोनों ने मर्डर करा है? तो मेरा जवाब है आगे वीडियो देखो। अब पजल का दूसरा हिस्सा। तो पहले सारे एविडेंसेस को आपके सामने रखते हैं। नुपुर तलवार के हिसाब से उनको याद नहीं है कि उन्होंने उस रात आरुषि के रूम को लॉक किया था या नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि उन्होंने उस डोर को लॉक नहीं किया था, तो आरुषि रूम से बाहर आ सकती थी। आरुषि का जो मोबाइल था नोकिया N72, उसको राजेश ने रात के 9 बजे ले लिया था किसी कारणवश एंड रात के 11:30 बजे घर के टेलीफोन में कॉल आया था जिसको किसी ने पिक भी करा था एंड 34 सेकेंड्स तक बात भी करी गई थी एंड फिर से रात के 12 बजे टेलीफोन में फिर से उसी बंदे ने कॉल किया था, लेकिन इस बार किसी ने कॉल पिक नहीं करा। जिस बंदे ने टेलीफोन में कॉल करा था उसका नाम था अनमोल और वो था आरुषि का क्लासमेट एंड लास्ट में घर का जो मिडिल डोर था वो बाहर से लॉक्ड था। तो अब पजल के दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज्वाइन करना है। तो हो सकता है अनमोल आरुषि का बॉयफ्रेंड हो एंड राजेश को आरुषि एंड अनमोल के रिश्ते के बारे में पता हो एंड इसके कारण राजेश ने रात के 9 बजे आरुषि का फ़ोन ले लिया था। फ़ोन लेके राजेश ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था जिसके कारण अनमोल आरुषि से बात नहीं कर पाया होगा एंड तब जाके रात के 11:30 बजे घर के टेलीफोन में कॉल किया होगा एंड आरुषि ने उसे कहा होगा कि थोड़ा लेट फ़ोन कर, तब तक मम्मी पापा सो जाएंगे। इसके कारण आरुषि अपने रूम में सोई नहीं होगी एंड नुपुर आरुषि के रूम को लॉक करना भूल गई होगी एंड जब रात के 12 बजे अनमोल ने आरुषि को कॉल किया होगा तब आरुषि कॉल पिक करने अपने रूम से घर के हॉल में आई होगी एंड उसने उस वक्त कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसके कारण आरुषि तलवार केस स्टार्ट हुआ। हेमराज के साथ जो 2 बंदे थे वो उस टाइम नशे में धुत घर से बाहर जा रहे होंगे, पर उसी टाइम आरुषि फ़ोन पिक करने आ रही होगी एंड आरुषि को देखते ही उनके मन में गंदे ख्याल आए होंगे एंड वो आरुषि की तरफ बढ़े होंगे। ये देख के आरुषि राजेश और नुपुर को बुलाई होगी एंड आरुषि को बचाने के लिए राजेश स्टिक लाया होगा
एंड जैसे तैसे करके आरुषि को छुड़ाया होगा एंड उन दोनों को मारा होगा। वो दो बंदे नशे में डर गए होंगे एंड बाहर भागे होंगे और राजेश भी उनके पीछे भागा होगा। तो राजेश से बचने के लिए उन दोनों ने मिडिल डोर को बाहर से लॉक कर दिया। पजल के तीसरे हिस्से के एविडेंसेस मैं आपके सामने रखता हूँ। स्टेयरकेस में खून के बूंद मिले थे। हेमराज को सबसे पहले मारा गया था एंड उसका खून छत पर करा गया था। आरुषि हेमराज को एक फादर फिगर के रूप में देखती थी, मतलब बहुत इज्जत करती थी एंड प्यार भी करती थी। ये एविडेंस थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बिकॉज ये एविडेंस नहीं, ये एलिगेशन है जो कि हो सकता है सच हो। तो मीडिया के हिसाब से आरुषि को राजेश और नुपुर तलवार के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता था, लाइक वाइफ स्वैपिंग और राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। आरुषि और हेमराज को सेम वेपन से मारा गया था। उनके गले में प्रिसाइज कट्स लगे थे जो कि कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो अब पजल के तीसरे हिस्से को पहले और दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। जब वो दो लोग भाग गए होंगे तब राजेश आके हेमराज को कन्फ्रंट किया होगा कि वो लोग कौन थे, घर में बैठ के दारू क्यों पी रहे थे, वो यहाँ क्यों आए थे और भी बहुत कुछ। एंड हेमराज ने सब कुछ बताया होगा। बट आरुषि के ऊपर हुए हमले के कारण राजेश ने हेमराज को मारा होगा उसी गोल्ड स्टिक से, जिसके कारण ब्लड निकला होगा एंड स्टेयरकेस पे गिरा होगा। ये देख के आरुषि डर गई होगी एंड घर में झगड़ा ना करके राजेश ने हेमराज को छत पे ले लिया होगा एंड वहीं पर उसने हेमराज को मारा होगा। आरुषि हेमराज को बहुत प्यार करती थी एंड जब राजेश ने कहा होगा कि उसने हेमराज को गलती से या जानबूझ के मार दिया तब आरुषि गुस्से में आई होगी एंड पूछी होगी कि जो भी हुआ उसमें हेमराज का क्या कसूर था। वो दोनों घर में पैसे लेने आए थे एंड उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। हेमराज अंकल तो मुझे बचा रहे थे एंड और भी बहुत कुछ कहा होगा। पर राजेश को गुस्सा तब आया होगा जब आरुषि ने वाइफ स्वैपिंग या राजेश एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करी होगी या पुलिस कंप्लेंट करने की बात करी होगी। तब राजेश हड़बड़ाहट में आरुषि के सिर पे गोल्ड स्टिक से मारा होगा एंड उसके कारण आरुषि भी मर गई होगी। पता नहीं क्यों पर राजेश ने कट्स लगाए थे इन दोनों के ऊपर। शायद वो ये श्योर कर रहा था कि ये दोनों मर जाए। अब आते हैं पजल के चौथे हिस्से पे। टेरेस का चाबी कभी मिला ही नहीं जो हमेशा राजेश के पास रहता था। क्राइम सीन को किसी ने अच्छे से सजाया था। वाईफाई रूटर रात के 3:30 बजे बंद करा गया था। जब सुबह हुआ एंड भारती मंडल घर में आई एंड जब हेमराज, भारती, नुपुर सब ने मिलके बॉडी को पहली बार देखा तो राजेश ने पहला डायलॉग ये कहा कि देखो हेमराज ने ये क्या किया। बॉडी मिलने के बाद एम्बुलेंस, पुलिस किसी को कॉल नहीं करा गया, डायरेक्ट रिलेटिव्स एंड नेबर्स को करा गया। पुलिस जब टेरेस का चाबी मांग रहे थे तब राजेश बिल्कुल मना ही कर देता है। तो टाइम आ चुका है वीडियो को कंक्लूड करने के लिए। पजल का अब आखिरी हिस्सा ज्वाइन होने जा रहा है। सबसे पहले राजेश टेरेस लॉक करके चाबी कहीं फेंक दिया होगा ताकि कोई हेमराज के बॉडी को ढूंढ ना ले। इसके बाद आरुषि का जो बॉडी था उसको पूरा ढंग से सजाया गया था ताकि पूरा शक हेमराज पे जाए एंड इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा होगा। एंड ये सब का आइडिया राजेश ने इंटरनेट से लिया होगा। काम खत्म होने के बाद दोनों ने वाईफाई रूटर को रात के 3:30 बजे बंद करा होगा एंड सोने चले गए हों। सिर्फ इसी के वजह से राजेश और नुपुर उस दिन लेट उठे थे। उन्होंने पूरा प्लान करा होगा कि कैसे अपना नैरेटिव सबके माइंड में फिट करे एंड उसका पहला शिकार बनी भारती मंडल। जब बॉडी को पहली बार देखा गया राजेश ने बहुत ही चालाकी से भारती के माइंड में ये घुसा दिया कि ये सब हेमराज ने करा है एंड धीरे धीरे ये नैरेटिव चारों तरफ घूम गया। तब बाकी था एविडेंसेस जो कि मुसीबत बन सकते थे एंड उसे मिटाने के लिए राजेश ने नेबर्स एंड रिलेटिव्स को बुलाया एंड जब पुलिस घर के अंदर आए तब सच में सारे एविडेंसेस मिट गए थे एंड सिर्फ एक ही टेंशन था कि अगर पुलिस को हेमराज का बॉडी मिल गया तो सारा प्लान गड़बड़ा जाएगा। एंड राजेश ये सोचा होगा कि अस्थि विसर्जन के बाद वो आके हेमराज के बॉडी को डिस्पोज करेंगे, पर तब तक पुलिस ने हेमराज के बॉडी को ढूंढ लिया। ये थ्योरी पूरा गलत भी हो सकता है एंड जिनको ये गलत लगता है उन सबको सॉरी। मैंने बहुत से क्राइम थ्रिलर मूवी देखा है एंड सब किलर्स का एक यूनिक स्टाइल होता है एंड मुझे वैसे किलर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एंड अगर ये थ्योरी सच है तो राजेश तलवार
यू आर वन ऑफ देम। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।